अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अमीर इरफान खालिद डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुशामदीद। PQNK या पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी एक ऐसा निज़ाम काश्तकारी जिसके तहत बग़ैर किसी फर्टिलाइज़र के, बग़ैर किसी केमिकल के और पानी की बहुत ज़्यादा बचत के साथ आप किसी भी फसल को ग्रो कर सकते हैं। इस वक्त जो मेरे पीछे फील्ड आप देख रहे हैं, ये वो फील्ड है। जो लोग इस हमारे चैनल के ऊपर पुराने हैं, व्यूवर्स हैं हमारे परमानेंट, और वो इस फील्ड को अच्छी तरह से पहचानते होंगे। ये वो फील्ड था जिसके अंदर हमने कपास और मूंग बीन की इंटरक्रॉपिंग की हुई थी। तो दाल मूंग की इंटरक्रॉपिंग थी और कपास की थी। जिस वक्त हमने इसको सोइंग किया था मार्च के अंदर, तो उस वक्त जो है ना हमने सबसे पहले ज़मीन को तैयार किया हुआ था। तैयार करने के बाद हमने इसके ऊपर दाल मूंग का छट्टा दिया 10 किलो फी एकड़ के हिसाब से। तो इसके ऊपर मूंग का छट्टा दिया और मूंग का छट्टा देने के बाद हमने इसके ऊपर बेड निकाल दिए। जो पीछे आप बेड देख रहे हैं, ये बेड जो होता है ये होता है 42 इंच का, और 42 इंच की इसकी टॉप होती है और साइडों के ऊपर दोनों तरफ वाटर चैनल है जिसके अंदर पानी चलता है। और उसके बाद जो है जब पहला पानी लगाया गया, पहला पानी लगाने के साथ ही हमने इसके ऊपर सोइंग कर दी, मैनुअली हाथ के साथ चौका लगवा दिया हमने इसके ऊपर कॉटन का, और अल्हम्दुलिल्लाह ये फसलें जो है वो दोनों ग्रो की। लेकिन मुख्तलिफ चैलेंजेस आए, जैसे कि वीडियोस के अंदर हम साथ साथ आपको बताते रहें, आपके साथ शेयर करते रहे। चैलेंज सबसे पहला ये आया कि जिस वक्त हमने कॉटन की सोइंग की, उसके वेरी नेक्स्ट डे अगले दिन बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और वो सिलसिला लगातार 6-7 दिन जारी रहा, और उसकी वजह से ये हुआ कि जो ज़मीन थी वो उसका मुंह बंद हो गया, और उसकी वजह से जो कॉटन का सीड जर्मिनेट भी हो गया था उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से वो वहीं पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने इसकी रीसोइंग की, लेकिन रीसोइंग भी बहुत अच्छी परफॉर्म नहीं कर सकी, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकी, क्योंकि हमारी जो ज़मीनें हैं इनका कल्चर थोड़ा सा मुख्तलिफ है आपकी अपर पंजाब की ज़मीनों से। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त चिकनी मैरा ज़मीनें हैं और कहीं कहीं कलराठी भी हैं, कमज़ोर ज़मीनें का तस्वर की जाती हैं। इसके अलावा इसके अंदर नहरी पानी हमारे पास मौजूद नहीं है। टोटल हम डिपेंडेंट है ट्यूबवेल के ऊपर, तो ट्यूबवेल का पानी भी बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये ज़मीनें जो हैं वो ओवरऑल अगर कहा जाए तो इंतहाई कमज़ोर ज़मीनें तस्वर की जाती हैं। तो इन कमज़ोर ज़मीनों के ऊपर जो मूंग बीन थी वो तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी परफॉर्म कर गई, बहुत अच्छा रिजल्ट दे गई, क्योंकि उसकी जर्मिनेशन जो है वो बारिशों से पहले स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन कॉटन के ऊपर बारिशों का असर जो है वो बहुत शदीद हुआ, और उसकी वजह से कॉटन का हमारा जो था पैदावार वो बहुत अच्छी नहीं आई। जर्मिनेट किया कॉटन ने, लेकिन उसका जो है ना ग्रोथ का मसला बना, और बाकी मौसमी हालात वो आपके सामने ही हैं। इस दफ़ा जो मौसमी तब्दीलियाँ हुई हैं वो किसी के भी वहम और गुमान में नहीं थी, और उसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स आई। लेकिन इंटरक्रॉपिंग का ये फ़ायदा हुआ कि जब आप एक ही फील्ड के अंदर 2 या 3 फसलें काश्त करते हैं, तो बसा औकात एक फसल जो है वो अगर आपको अच्छा परफॉर्म नहीं करती या धोखा दे जाती है, तो दूसरी फसल किसी ना किसी हद तक आपको कवर या कंपनसेशन दे जाती है। तो इसी तरह से मूंग बीन ने इसके अंदर कंपनसेशन दे दी हमें। मूंग बीन की हमने पिकिंग की। इसी सिलसिले के पीछे अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर वीडियोस मौजूद हैं कि मूंग बीन की फसल कैसी थी, उसके ऊपर हमने कैसे पिकिंग स्टार्ट की, कैसे उसको हार्वेस्ट किया और कैसे उसको इख्तिताम तक पहुँचाया। मूंग बीन ने दरमियानी पैदावार दी, बहुत टॉप क्लास पैदावार नहीं थी, दरमियानी पैदावार दे दी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंस क्योंकि ज़ीरो था तो इसलिए कुछ ना कुछ हासिल ही हो गया, पल्ले से कुछ नहीं गया। इस वक्त ये फील्ड मौजूद है, तो इस फील्ड को तकरीबन 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है PQNK के ऊपर। तो इसलिए हम जो है ना अब इसके जो बेड्स हैं वो ज़रा सा अनबैलेंस हो चुके हैं। इसके अलावा जो है ना कुछ जगहों के ऊपर जो है ना वो मिट्टी उठाई गई थी, उसकी वजह से वो जगह साइडें नीचे हो गई हैं। तो इस वक्त हमारा जो प्लान ये है कि ये जो फील्ड है इसको हम फिर असर नौ तैयार करने जा रहे हैं। हम इसको पहले ज़मीन को दोबारा से कल्टीवेट करेंगे, उसके बाद एक दफ़ा फिर इसको लेज़र लेवल करेंगे, और उसके बाद एक दफ़ा फिर चीज़ल मारेंगे। चीज़ल की ज़रूरत आपको 3 साल के बाद दोबारा पड़ सकती है अगर आप उसके अंदर बार बार गाड़ी लेके जाते हैं, बार बार ट्रैक्टर लेके जाते हैं। क्योंकि हमारा यहाँ पे ट्रैक्टर बार बार आने की एक वजह ये भी बनी कि हमारे पास नो टिल प्लांटर नहीं था। तो नो टिल प्लांटर ना होने की वजह से ऊपर वाली जो सरफेस है इसको एक दफ़ा फिर हमें थोड़ा सा नरम करना पड़ता था ताकि नई फसल की जर्मिनेशन हो सके। अगर आपके पास नो टिल प्लांटर मौजूद है तो फिर तो आपको एक बेड्स जब आपने बना दिए तो 5-6 साल तक भी आपके आसानी के साथ चल सकते हैं, सिर्फ आप उसको रीशेप करते जाएँ और दोबारा से उसके ऊपर सोइंग करते जाएं। लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट्स मशीनरी मौजूद नहीं है तो तब आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर आप अपने लोकल जो वसाइल मौजूद हैं उसके मुताबिक ख़ुद डिसाइड करेंगे कि आपने रास्ता कैसे निकालना है। मेथड आपको बता दिया गया, PQNK है क्या,
कैसे स्टार्ट किया जाता है और इसके ऊपर फसलों को कैसे मैनेज किया जाता है। नहीं पता या नए व्यूवर्स हैं तो उनको चाहिए कि इसी चैनल के ऊपर पुरानी वीडियोस को देखें और इसको समझने की कोशिश करें कि ये तरीकाकार है क्या। अब हम इस फील्ड के अंदर जो करने जा रहे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। इंशाल्लाह फिर स्टेप बाय स्टेप एक और सिलसिला शुरू करेंगे। जैसे एक पहला सिलसिला ख़त्म हुआ है इसके ऊपर कॉटन और मूंग बीन वाला, इंशाल्लाह एक नया सिलसिला अब शुरू करने जा रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर हम काश करेंगे कैनोला, सरसों और उसके साथ हम इंटरक्रॉप करेंगे शुगर केन यानी गन्ने की। तो ये इसके ऊपर कैसे काश्त होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो इंशाल्लाह इसी वीडियो के सिलसिले के अंदर हम आपको गाय बगाए बताते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ज़मीन की तैयारी का अमल इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा, वो भी आपको बताएंगे हमने क्या क्या स्टेप्स किए, कैसे कैसे करने जा रहे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इसको एंड तक हम लेके चलेंगे। तो इसके अंदर जो जो चैलेंजेस आएंगे, जो जो मसले मसाइल आएंगे, मिलजुल कर इंशाल्लाह इसको हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर।